सारे भाइयों ना राम राम भाई, मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। यदि कैथल की बात करूँ तो कैथल में जो अपराध है, क्राइम है, वो नियंत्रण तक बाहर हो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा। चरमराएगी कानून व्यवस्था, क्यों चरमराएगी? लगातार सिलसिलेवार चोरी हो रही है। उसके बाद यदि पेवा चौक की बात करूँ तो पेवा चौक पर जो समाज सेवी रमेश जांगड़ा है वो लगभग 100 दिन यानी कि सेंचुरी उसकी लागी 100 तक ज़्यादा दिन तक धरना पे बैठा है। उसका कहना यूँ है अकेली साइकिल की लड़ाई को नहीं, इसके अकेले शहर में जो चोरी की वारदात हो रही है, जो अपराध बढ़ रहा है, उसने लेकर भी मैं बैठा हूँ और एसपी से सीधी मेरी टक्कर है। मुद्दा वो छोटा सा लागे नहीं, लेकिन उसके पीछे की जो हकीकत है वह यह है भी कैथल में कानून व्यवस्था ठप है। और इसका जीता जागता उदाहरण है 24 सितंबर की दोपहर के 2 बजे के आसपास जो कैथल का मॉडल टाउन है उसमें दंपत्ति का मर्डर हो जाए, यानी कि सरेआम दिन दाड़े चाकू गोद के हत्या कर दी दंपत्ति की। जब इस मामले की जांच हुई तो इस टाइम ओहट मुद्दा कैथल का, और जिस दिन का ये मामला था उस दिन प्रशासन की मुस्तैदी भी दिक्कत थी। प्रशासन द्वारा दलील दी गई थी हम इन्हें पकड़ लेंगे, 2 घंटे में पकड़ लेंगे, 24 घंटे में पकड़ लेंगे, 48 घंटे में पकड़ लेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। और आज छठा दिन है, आज फिर जो मृत दंपत्ति थे उनके जो परिजन हैं और जो शहरवासी हैं उन्होंने मिलकर पेवा चौक पर प्रदर्शन किया और प्रशासन का और कानून के खिलाफ, यानी कि जो पुलिस प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद सेक्रेटरीट तक वो रोष मार्च करते हुए पहुंचे। तो एक और खास बात रही इस मामले में, हालांकि यूँ पूरा कैथल का ओट मुद्दा है क्योंकि डबल मर्डर होना, दिन दाड़े होना, यानी कि शहरवासियों में दहशत है और शहरवासी मतलब इस टाइम खोप कसाए में जी रहे हैं। उन्होंने लागत किसी भी टाइम किसी भी घर में कुछ भी हादसा उसका है। जो आरोपी है जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं परिजनों ने, उसका नाम पता सारा मतलब पुलिस को परिजनों ने दे दिया है, बयान दर्ज हो लिए हैं, लेकिन उसका बावजूद जो कातिल है, जो हत्यारा है, वो सरेआम घूम रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से 1 लाख का इनाम भी घोषित कर दिया है और जो सार्वजनिक स्थल है उस पर उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराधी को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही है। आज प्रदर्शन करते हुए जो शहरवासी थे परिजनों को साथ देते हुए और मीडिया कर्मी भी साथ देते हुए उनका सेक्रेटरीट में जब पहुंचे तो एक खास नज़ारा देखने का था। वो यूँ था, जो उपायुक्त महोदय हैं और जो एसपी महोदय हैं वो पीड़ित पक्ष हैं, जो परिजन हैं जो दंपत्ति के, तो उनके सामने बैठ के नीचे बैठ के उनकी बात में सुनते नजर आए। लेकिन एक कहावत है बोला मतलब थूका के बंद लाने वाली बात हो जा रहा है, यानी कि प्रशासन की तरफ से जो ठोस रिजल्ट मिलना चाहिए वो मतलब हाल नहीं निकल पा रहा, यानी कि अपराधी नहीं मिला। तो फिलहाल जो उनका लड़का है उनने डीसी तय और एसपी तय सामने बैठ के बातचीत करी, बताया भाई हमारे साथ जो बन रही है, हम छठा दिन हो गया, मेरी जो बहन है यानी कि जो मेरी सिस्टर है वो मेरे तो बार बार कहा भाई तू क्या कर रहा है, ये भी लगा वो हत्यारा पकड़ा गया कि नहीं, पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी है कि नहीं, तो रिजल्ट उसका कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो उपायुक्त महोदय उनका यूँ भी कहना था आप इसको मीडिया में ना उछाल कर हमने काम भी करने दो, ताकि मीडिया में उछालने के बाद हमारे को आप डिस्टर्ब करने की बजाय हमने काम करने दो, यानी कि पुलिस और प्रशासन को अपना काम शिद्दत तक करने दो और मीडिया का सहारा लेने की बजाय आप हमारे को सीधा अपना दुख दर्द बताओ। लेकिन पीड़ित पक्ष का यूँ कहना हमने खूब बता लिया, आपकी तरफ से ईप बटवाई गागेगी, इस तरह की बात देखने में मिला है। इस वजह से हम परेशान हैं। कुछ लोगों का नो भी कहना था अगर भाई हमने राजनीति का शिकार बना सके हैं, कुछ लोग भाई राजनीति हमारे ऊपर ना करो, इस टाइम हम नहीं चाहते भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला और लीलाराम गुर्जर की राजनीति के बीच में हमारा जो न्याय है वो मर जाए, यानी कि जो अपराधी है, जो कातिल है वो बच जाए। तो इस तरह का शिकार भी हमने होने की आशंका है। ये पीड़ित पक्ष के साथ जो उनके साथ में प्रदर्शन में शामिल थे कुछ लोग या उनके जो सगे संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे, उनका यूँ कहना था। पूरा मामला तो हम स्क्रीन पर देखने भी लग रहे हो। फिलहाल इस पूरा मामला ने देखो भाई जो प्रदर्शन होया उस प्रदर्शन में एसपीडीसी सामने बैठे रहे और ठीक उनके सामने पीड़ित पक्ष बैठा था, मतलब यानी कि ग्राउंड पर जमीन पर बैठे थे सारे। और के मामला होया, के लोगों ने कहा, क्या डीसी ने कहा, क्या एसपी ने कहा, आप सुनो ध्यान से और वीडियो में जिला के शेयर कर दे रहो, ताकि इस वीडियो का शेयर करते हम उस कातिल ने पकड़ने में या फिर हत्यारों को पकड़ने में जल्दी से जल्दी पुलिस प्रशासन कामयाब भी हो जाए और हमारी शेयरिंग की बदौलत जो पीड़ित पक्ष है, कांग्रेस वालों को भी बोलता हूँ, बीजेपी वालों को बोलता हूँ, सब आओ भाई
रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को, लीला राम जी को बराबर वोट मिली है, तो ज्यादा फर्क नहीं आया किसी को भी। दोनों का बनता है। यहाँ पर आओ, अपने हमारी आवाज को बुलंद करो। दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास पावर है। रणदीप कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद, हमें न्याय दो। कैथल प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी कैथल मुर्दाबाद, डीसी कैथल मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। पहले बोल रहे जो बोल लो। जितने भी भाई आज मेरे साथ आए हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के ये बोलता हूँ कि मुझे पता है आज हम एसपी साहब से मिलने के लिए आए हैं, पर मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद जो हम आंदोलन करेंगे, मैं सभी से हाथ जोड़ के मांग करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस समय मेरे साथ आए। सबको मैसेज दिया जाएगा मीडिया के थ्रू, उस समय मेरे साथ आए और अब मेरे माँ बाप को इंसाफ दिलाएं। आगे का समय मीडिया के थ्रू एक एक भाई को अपने घर से जरूर किसी को एक एक बंदा मैं सबको बताऊंगा। अभी बताएंगे, अभी बस थोड़ा समय लगेगा, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा। पहले मैं इस बात पे आपसे जानना चाहता हूँ, जब मैं आपके पास आया था मैं 24 घंटे का समय मांगा था, 7 दिन हो चुके हैं, मैं अपनी बहनों को क्या जवाब दूं जाके? देखिए आपको पता है कि आपको, मेरे को कुछ नहीं पता सर, मेरे को जवाब बस ये बताओ मैं अपनी बहनों को जाके क्या बोलूं? वो मेरे माता पिता रात को जब मैं उठता हूँ ना जी, अभी तो मैं यहाँ पे लोगों के पास बैठा हूँ, जब मैं अपने घर जाता हूँ, जाते मेरी माँ मेरे को कचोटती है, मेरा बाप मुझसे पूछता है, जब मैं सुबह पानी डालने के लिए जाता हूँ ना जी, उनसे मेरे माँ बाप मुझसे ये सवाल पूछते हैं, मेरा दोस्त क्या था? क्या दोस्त बताऊं मैं अपने माँ बाप का? देखिए अपराधी भागा हुआ है, हमारी टीम में दिन रात लगी हुई है। सर आपने उस दिन मेरे को ये बोला, आपको मैंने बताया भी था, कल भी वो हमारे से निकला, फिर वो टोहाना से निकला, अभी भी उसके पीछे है। हो सकता है अभी 1 घंटे में सर नहीं, हमारी टीम लगातार पीछे है। ये अपराधी है कि पुलिस का, आपका भी कहना है, ये स्टेटमेंट है, कोई वो निकल जाता है। क्या आपके प्रशासन में कोई खुफिया आदमी है जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है? वो प्रशासन बात ये है कि अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस जो टेक्निक यूज करती है, अपराधी ठीक भाई थोड़ा जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, आप जितने भी लोग हैं, कोई इशू नहीं, हम डिटेल में बात करें, ठीक है? आपके पीछे देखो, आप यहाँ बैठे, आपके साथ में बिल्कुल, मैं कल भी आपको कह रहा था, लेकिन सर्टेनली उसमें ना बैठ के बात करते हैं, ठीक है जी, ठीक है। और सर उसके बाद वो मीडिया को भी आप ब्रीफिंग कर, जी बताओ तो क्या अपने सारे ऊपर आ दो, सारे ऊपर आ दो, आप गाइड मत करिए, उनका है वो सीजन है, उनको पता है उनको क्या करना। ठीक सर, देखिए सबसे पहले सर मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे साथ आज लोग आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे माँ बाप की इस लड़ाई में वो मेरे साथ खड़े हैं। मेरे को अपने शहर के एक एक निवासी से, एक एक व्यक्ति से ये मेरी उनसे प्रार्थना और ये मेरे उनसे धन्यवाद है कि मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ है। मेरे को फिर से मुझे पता है कि प्रशासन इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मुझे फिर से आपके साथ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं सबसे पहले एक एक निवासी से, प्रशासन के एक एक व्यक्ति से ये पूछना चाहता हूँ, मैं किसे अपना घर कहूँ? मेरे को जवाब दे, मैं किसको माँ कह के किसको बुलाऊँ और बाप कह के किसको बुलाऊँ? मैं अपना घर किसको कहूँ? सप्ताह के अंत में जब मैं अपने वहाँ से नौकरी करके वापस आता था, मेरे को एक घर होता था, ठिकाना होता था, मैं वहाँ आता था। मैं जानना चाहता हूँ मैं किसे अपना ठिकाना कहूँ? तो मैं सबसे यही कहूँगा कि मेरी इस लड़ाई में मेरा साथ दें, जैसे अभी तक साथ दिया है, और प्रशासन से कहूँगा कि हम ये बात करेंगे, पर जो ये करप्शन फैला रखी है, जो ये सिर्फ चालान काटने की राजनीति करी है, इसको प्लीज दूर करें, मेरे माँ बाप को इंसाफ दिलाएं। मैं सर बहुत ज्यादा व्यथित हूँ। मैं अपने शरीर में मेरे जितने जो भाई यहाँ खड़े हैं ना, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, पर अगर ऐसे ही चलता रहा, कल को मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं साफ प्रशासन, मनोहर खट्टर जो हमारे सीएम जी हैं, उन सबके मैं आज भी ये बोलता हूँ, कल को मेरे को कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और कैथल प्रशासन और सीएम साहब की होगी। ये मेरा सबसे पहले कहना है। एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो गिरफ्तार हो जो उनमें से 500 में से 4 तो लोग बैठे होंगे जी। एक भी बात में हरियाणा के अंदर ही होगा, कहीं हरियाणा से बाहर नहीं। पुलिस चाहे तो 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार करा जी। पुलिस छोटा वाला धरती के अंदर से आदमी पैदा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी अभी पुलिस कर सकती है।
पांच में से एक भी नहीं पकड़ा गया। आईडी तो खड़ा कर दो यार। क्या कर रहे हैं? ज्ञापन दे रहे हैं जी, ज्ञापन ऐसे ही दिया जाता है जी। ऐसे ही विनीत पकड़ जीजा जी ये मना कर रहे हैं। थोड़ा हमें इंसाफ कैसे मिलेगा जी? हमें उस चीज के लिए सब लोग हमारे साथ आए जी, सबको पता चलना चाहिए कि कैसे इंसाफ मिलेगा। देखिए अगर आपने मीडिया ट्रायल करना है तो गलत बात है। क्या करना है जी? मीडिया ट्रायल हम यहाँ नीचे देखिए ऑफिसर्स हैं, यहाँ नीचे बैठे हम नहीं प्रोफेशनल आदमी ठीक है सर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके हर एक नीचे बैठे हैं चरखी पे बैठ के आईपीएस जो हमने किया वो भी ठीक है सर 10-15 क्या डिसीजन बरादरी की और ये हमारी कैथल मंडी है, बैठ जो नीचे बैठ जो सारे। हमारी कैथल मंडी है जिसके अंदर पुनीत कार्य कर रहा है। हमारी कैथल मंडी के अंदर बनिया भी है, जाट भी है, पंजाबी भी है, पंडित भी है, गुज्जर भी है, सैनी भी है। हमारी एक इसका छत्ती बरादरी है। हमारी कोई बरादरी व्यापारी की कभी कोई बरादरी नहीं होती। ये बिल्कुल बात है। एसपी साहब रोज की रोज जब भी बात करते हैं 24 घंटे का समय मांगते हैं, फिर ये कहते हैं हम उसके पास पहुंच गए। मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आई, इतनी फोर्स होते हुए वो निकल कैसे जाता है? या तो कोई आदमी उसके साथ मिला हुआ है या प्रशासन की नाकामी है, जानबूझ के प्रशासन उसको पकड़ नहीं रहा। ये बेचारा देखा जी, ये बेचारा रोता पुनीत, इसकी सिस्टर दोनों रोती मर गई, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें बार बार ये बात हो रही है बात सुनो जी, एक सेकंड, बार बार ये बात हो रही है गिरफ्तारी की। हम प्रशासन से यही बात करते हैं कि उसको अरेस्ट करके ऐसी सजा दे ताकि हर अपराधी को एक नसीहत मिले और वो इसके कार्य को करते हुए डर लगे उसको। बुलाओ ना फिर एसपी अरे इन्होंने कोई ऐसा काम कर लिया, बच्चों ने कमजोर समझ के अगर कोई आत्मदाह कर लिया, प्रशासन जिम्मेवार होगा इस चीज का। 100% से सरकार और प्रशासन पूरी तरह से ये बच्चे ऐसे कमजोर हो चुके हैं। भाई सबकी जिम्मेवारी है इनकी, क्या इसकी भी जिम्मेवार है या जो ये मर्डर हो इनकी जिम्मेवारियां नहीं है। कौन प्रशासन जिम्मेवार नहीं इसका? कौन है इसका जिम्मेवार? अगर बच्चों के ऊपर कोई अटैक हो जाता है कौन जिम्मेवार होगा उसका? हम व्यापारी लोग टैक्स इसीलिए देते हैं। व्यापारी जो टैक्स देते हैं, व्यापारी टैक्स इसीलिए देते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। जब यह व्यापारी सुरक्षित पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ प्लीज प्लीज। मीडिया वालों को चले जाओ, तुम आगे चले जाओ, सामने से ले नीचे बैठ नीचे बैठ नीचे बैठो। बैठ के पुलिस से सलाह करके जैसे भी आपका आगे का प्रोग्राम होगा वो किया जाएगा। फिलहाल आप लोग संतुष्ट हैं? फिलहाल नहीं, संतुष्टि की बात ये है, जब वो आश्वासन इतने करें, मुझे उनके चेहरों से ऐसा लगा भाई वो अपनी तनबेदे से बात कर रहे हैं उसकी का केस पे पूरी। उन्होंने ये भी कहा भाई हम सिर्फ इसी केस में प्रायोरिटी दे रहे हैं और बाकी सारे केस हम छोड़े हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो अभी बैठक करके अभी आगे का फैसला भी लिया जा सकता है? बैठक करके हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ये अभी चलो इन्होंने समय प्रशासन की तरफ से टाइम दिया गया है पर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। 2 घंटे का टाइम दिया था,
मटर वाले दिन आपको 2 घंटे का टाइम दिया था भाई मुस्लिम को मैं प्रशासन ने यूँ तो हमें 2 घंटे का टाइम दिया, 24 घंटे का दिया, 48 घंटे का दिया, आज 6 दिन हो गए। इस बात पे बारे में बात हुई है। आपको आज जो बात हुई है, क्या आपको लगता है प्रशासन राजेश के पास पहुंचने वाला है, जल्द उसको पकड़ लिया जाएगा? क्या किस तरह का आप आश्वासन लगता है क्या प्रशासन है आपको? उसकी मंशा के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? इस बारे में किसी के बारे में देखो, किसी के पास अंदर जाके तो कोई भगवान है नहीं। तो आगे की क्या रणनीति है? आगे की क्या रणनीति? आगे की रणनीति कुछ देर में उससे सलाह करके बैठे उससे करेंगे। एक मिनट दो यार, आप लोग भी जमा। सुमित जी, आज एसपी डीसी के साथ बैठक करके आए हैं, कितने संतुष्ट हैं और पुनीत का परिवार कितने संतुष्ट है, शहरवासी भी क्या चाहते हैं? देखिए, अभी संतुष्टि का तो कोई मुझे नहीं लगता कोई वैलिड पॉइंट है बात की। संतुष्टि तो उस दिन मिलेगी जिस दिन क्रिमिनल कानून और हवालात के पीछे होगा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। संतुष्टि तो उस दिन मिलेगी। अभी तो सिर्फ बातें हैं, मीटिंग्स है, बैठकों का दौर है। और आज ये जो रोष प्रकट किया है समाज ने, ये रोष तो स्वाभाविक है और इस रोष की रूपरेखा जो तय होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो प्रशासन है वो कितनी मुस्तैदी से, कितनी जल्दी उसको पकड़ के लाता है। अगर नहीं पकड़ेगा तो इस रोष का भयानक रूप भी होगा, सड़कें भी जाम होंगी, दुकानें ही बंद होंगी, तो वो नेचुरल है। तो समय पे समय दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा? देखिए, वो अभी हमारी जो अंदर बैठकर यही बात हुई है, कुछ ना कुछ लॉ अबाइडिंग्स भी हैं जिससे कि मुजरिम को भागने में कोई सपोर्ट ना मिले। जो कुछ बातें पुलिस नहीं बता सकती कैमरे में, तो उन्होंने अभी हमें आश्वस्त किया है कि हम इसको पूरी निष्पक्षता से इसकी जांच कर रहे हैं और केस के बड़ी क्लोज भी हैं। उन्होंने जो मुझे बताया, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हम बड़े क्लोज हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। उन्होंने ये भी मुझे आश्वस्त किया है कि उनकी, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, सीएम मनोहर लाल जी, उनसे उनकी बात भी हुई है और उन्होंने उसको बड़ी अपना उनकी उसमें है, इसको जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। 24 सितंबर को मर्डर हुआ था, आज 7वां दिन है। पुलिस प्रशासन अगर ऐसे ही रहेगा तो समय लग सकता है। तो देखिए, वो समय लग रहा है जब भी तो आज ये रोष हुआ है। ये रोष जो आ रहा है ये स्वाभाविक है। अगर और समय लगेगा तो इसका भयानक रूप पैदा होगा। धन्यवाद।